हत्या, गौ हत्या, गौ हत्या, गैया मैया की गौ हत्या। आज आप सभी ने गौ संरक्षण के लिए जो ज्ञापन सौंपा है उनमें क्या बातें रखी गई है? देखिए, गौ सम्मान आह्वान अभियान पूज्य संतों के द्वारा चलाया जा रहा है। उनके निर्देश पर सभी सनातन प्रेमी गौ भक्त यहाँ उपस्थित हुए हैं। गौ माता की हत्या पर बंद हो और पूरी तरह केंद्रीय कानून बने। गौ माता राष्ट्रमाता हो और गोचर भूमि पर गौशालाएं बनाई जाएं और गाय के लिए वो गोचर भूमि हो। और इसके साथ ही साथ पूरे देश के अंदर जो गौ हत्या पर जो बंद होने पर जो कानून हो वो पूरे देश पर एक सा लागू हो, जिससे बड़े पैमाने पर जो देसी गौवंश की नस्ल समाप्त हो रही है वो रुके। आज हालत ये है कि देश की आज़ादी के समय 80 करोड़ देसी गौवंश इस देश में था और आज लगभग 8 करोड़ देसी गौवंश ही बचा है, जिससे हमारा सनातन धर्म, हमारी भारत भूमि संकट में है। और हम सब लोग आज गौभक्त यहाँ माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस देश में अनेकों नेक सनातन धर्म के लिए कार्य किए हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाई है, प्रभु राम जी का मंदिर अयोध्या में बनाया है, सीएए कानून लागू किया है, ट्रिपल तलाक समाप्त किया है। ऐसे अनेकानेक कानून बनाकर उन्होंने सनातन धर्म की गौरव पताका को पूरे विश्व पर फहराया है। ऐसे में पूज्य संतों का और सभी का, ये हिंदुओं का, सनातन प्रेमियों का, गौ भक्तों का ये आशा जगी है कि गौ हत्या बंद होगी, तभी इस देश में हिंदू समाज का और इस देश का उत्थान हो सकता है। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हमने जिलाधिकारी कार्यालय पर मध्य दिल्ली जिला के 5.5 लाख गौ भक्तों की साइन करा के, हस्ताक्षर करा के उनको ये ज्ञापन सौंपा है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो अभियान संत समाज के द्वारा नंदी बाबा की अध्यक्षता में और गौ माता, कामधेनु माता की संरक्षण में चल रहा है, पूज्य संतों के आशीर्वाद से चल रहा है, वो अभियान निश्चित रूप से सफल होगा। और ये संकल्प हम लोगों का है, जब तक गौ हत्या बंद नहीं हो जाती, पूरी तरह से कानून नहीं बन जाता, तब तक ये अभियान शांतिपूर्ण ढंग से हमारा चलता रहेगा। सरकार से तो ये मांगे आपने रखी, गौ संवर्धन के लिए आप सभी की तरफ से क्या रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए, गौ संवर्धन के लिए आज जितने भी लोग हम लोग यहाँ आए हैं वो कोई ना कोई गौशाला से जुड़े हुए हैं। जो संत समाज है, जो हमारे मंदिरों से महंत आए हैं, जो हमारे शास्त्री आए हैं, वो गौ संरक्षण के लिए कुछ न कुछ योगदान जरूर दे रहे हैं। सब लोग गौशालाओं से जुड़े लोग हैं। मैं चाहता हूं कि पूरा समाज जागरूक हो। आज मैं ये मानता हूं कि प्रत्येक हिंदू ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों का ये कर्तव्य है कि गौ माता की हत्या रुकनी चाहिए और गौ संवर्धन पर काम होना चाहिए। देखा जाता है अक्सर जो गौ सेवक है वो पूरे जी जान से उसकी सेवा करते हैं, लेकिन जो लोग गाय पालते हैं उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं, उससे बहुत समस्या उत्पन्न होती है। उससे कैसे निपटेंगे? दिल्ली में ये अभियान जरूर हम चलाएंगे कि जो सड़कों पे गौ माताओं को छोड़ देते हैं वो गौ पालन करें, लेकिन वो एक स्थान पर ही रहे, गौशालाओं में रहे, उसको बाहर ना छोड़े। ये गौ माता का अपमान भी है और उनका स्वास्थ्य भी खराब होता है, एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है। इसलिए हम ये प्रशासन से भी, सरकार से भी और साथ ही साथ निगम से भी और उन लोगों से भी बात रखेंगे और इस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जी, आज आप यहाँ पर जो है डीएम कार्यालय पर आदेश गुप्ता जी के साथ आए और बहुत सारे संत भी मौजूद है। संत समाज चाहता है कि गौ की संरक्षण हो, राष्ट्र माता का दर्जा मिले। ऐसे में आप अपना परिचय दीजिए और अपनी क्या राय देना चाहते हैं? मैं आचार्य मधुर दास, उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, राष्ट्रीय संत सेवा गौ रक्षा कल्याण परिषद, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 निस्वरूपानंद दाती जी महाराज। शायद कोई उनसे अपरिचित हो। मैं उनकी संस्था का दिल्ली का उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय संत सेवा एंड गौ रक्षा कल्याण परिषद। आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का कई महीनों से हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। गाय माता का संवर्धन हो और गोवंश का रक्षण हो, उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग सैकड़ों की संख्या में
करोल बाग जिला के डीएम जिलाधिकारी महोदया को तालकटोरा स्टेडियम में आकर के राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, राज्यपाल के नाम हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि गाय माता की रक्षा हो, गोवध बंद हो और गो वंश का संरक्षण हो। जो गाय पालने वाले लोग गाय का दूध निकाल कर सड़कों पर छोड़ देते हैं, वो चाहे दिल्ली हो या अन्य प्रदेश हो, वो गोपालक गाय माता को सम्मान पूर्वक उनके रहने की व्यवस्था बनाएं, उसमें रखें, उनको कूड़ा कचरा खाने के लिए न छोड़ें, उन सम्मान पूर्वक उनका पालन करें, क्योंकि उनसे गो पालन करने वाले का पालन हो रहा है। गाय माता के दूध को निकालते हैं, उसको बेचते हैं, दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, अर्थ की प्राप्ति करते हैं। तो गो माता अगर हमारा रक्षण, संवर्धन और पालन कर रही है तो हम लोगों को भी गो माता का रक्षण, संवर्धन, पालन और सम्मान करना चाहिए। हमारी सनातन की प्रतीक हैं, हमारे हिंदुत्व की प्रतीक हैं, हमारे वेद की प्रतीक हैं और हमारे राष्ट्र की प्रतीक हैं गो माता। इसलिए गो माता का रक्षण हो, गोवंश का संवर्धन। महाराज जी, भारतीय इतिहास की बात कर ले या मानव कल्याण की शुरुआत से ही बिना गाय के जो है भारतीयों का जीवन नहीं रहा है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं तो क्या लगता है ऐसे में आज जो आप लोगों ने आवाज उठाया उसको कितनी प्राथमिकता देंगे? हाँ, एक बात की पीड़ा जरूर है। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा हट करके बोलना चाहता हूँ। अफसोस इस बात का जरूर है कि जो केंद्र में सरकार है वो भी कहती है कि गोवध बंद हो, गो माता का संरक्षण हो। लोकसभा, राज्यसभा का बहुमत भी उनके पास है और देश के 2/3 से ज्यादा राज्यों पर केंद्र सरकार की ही सत्ता बैठी है, यानी बीजेपी की सत्ता बैठी है। और सत्ता में बैठने वाले लोग भी कह रहे हैं कि गोवध बंद हो, गोवंश का संरक्षण हो। शासन भी कह रहा है, प्रशासन भी कह रहा है और गोवध बंद हो, गोवंश का संरक्षण हो। हम लोग भी यही ज्ञापन देने आए हैं। उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं बन पा रहा है। ये बहुत जटिल बात है कि जो समाधान कर सकते हैं वो भी कह रहे हैं कि गोवध बंद होना चाहिए और जो सड़कों पर हैं वो भी कह रहे हैं गोवध बंद होना चाहिए। तो मेरे विचार से कहीं न कहीं सरकार अपनी करनी और कथनी से हट रही है। कई राज्यों में शासन और प्रशासन अपनी करनी और कथनी से हट रहे हैं। ये समाज में जो कह रहे हैं गोवध बंद हो, तो वो इनके हाथ में है, इनके कलम में है, इनके आर्डर में है। वो काम करने से कतरा रहे हैं। अब इनकी क्या मजबूरी है, मजबूरी ही पता है क्या मजबूरी है, क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी बातों को समाज के बीच में रखना उचित नहीं है। ये आपस का मामला है। प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत कर्मठशील हैं और पूरी उम्मीद है कि जो कह रहे हैं एक दिन करके भी हो सकता है, दिखा दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ठीक नहीं। ये न देश के लिए, न राष्ट्र के लिए, न सनातन के लिए और उनके लिए भी ठीक नहीं। जो भी सत्ता पर बैठेगा, जो भी शासन प्रशासन की कुर्सी पर बैठेगा, अगर गाय माता गोवध बंद करने का, गोवंश संरक्षण करने का नियम नहीं पालन करेगा, नहीं लागू करेगा, तो उसके भी हित में ये बात नहीं है।